सबको दिख रहा है ना इधर? तो आप लोग सब 9th के स्टूडेंट्स हो, यानी कि आप लोगों ने एक ऐसा पड़ाव पार कर लिया है अपनी उम्र का जहाँ से आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, है कि नहीं? कैरियर कितना महत्वपूर्ण विषय लगता है आप लोगों को? ये सवाल है कि कैरियर से आप लोग क्या समझते हैं, कैरियर कितना महत्वपूर्ण शब्द लगता है, विषय लगता है, क्या लगता है? बेवजह तो यहाँ नहीं आते ना कोई झक मारने के लिए। हाँ। तो आप लोग इस एज में हो, यहाँ से अगर आप अपने कैरियर के बारे में सोचना ना शुरू कर दो तो नुकसान किसका है ना? मौज मस्ती सब चलेगा इसी उम्र में, लेकिन इसके जगह आपको अपनी प्रायोरिटी किस चीज़ की देनी होगी, प्राथमिकता किस चीज़ की देनी होगी? कैरियर को देना होगा ना, है ना? अब ये जो समय है आप अपने कैरियर को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो आप यहाँ एक गलत निर्णय ले लेते हो कैरियर का, तो भटकते रह जाते हो, कर कोई कुछ नहीं पाता, क्योंकि आपको कोई समझाया नहीं जाता इस एज में आके कि आपके लिए कैरियर अभी कितना महत्वपूर्ण है। आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर कमाने का, कोई है ऐसा यहाँ जो बैठा जो कि कमाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, दबाव हो किसी के सर पर? आपका सारा मैनेजमेंट मम्मी पापा के ऊपर चल रहा होता है ना? वो जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, नहीं कि आप हमेशा कंपेयर करोगे कि कोई अमीर आदमी से उसके पास इतना है तो आपके पास कम क्यों है। जिसके पास जो है सो है। आपके मम्मी पापा अपनी क्षमता के अनुसार आपको सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, है ना? कैरियर को समझना कहाँ से, कब से शुरू करना चाहिए? क्योंकि आप लोग उस जर्नी में आ गए हो जहाँ से कैरियर अगर नहीं सोचोगे तो समय ठहरा हुआ तो है नहीं, क्या समय रुका हुआ है? आप छोटे से आज इतने बड़े हो गए, 2-3 साल बाद और बड़े हो जाओगे, है कि नहीं? तो कैरियर का जो मेन पीरियड टाइम है अभी सोचने का है। अगर आपने 9th-10th में अपना कैरियर डिस्कस कर लिया कि करना क्या है अपनी सोच के हिसाब से, तो कभी आप कैरियर में हारोगे नहीं, क्योंकि 2-4 असफलताएं मिलनी तय है। एक बार में कोई साइकिल चलाना सीखता है क्या? गिरते हो, पढ़ते हो, संभलते हो, कटते हो, छटते हो, तब जाकर एक दिन परफेक्ट होते हो साइकिल चलाने में, है ना? कैरियर के साथ भी तो ऐसा ही होगा ना। यहाँ क्या है कि एक दिन में कोई एक काम किया और हमें सफलता मिल गई, ये ऐसी खूबसूरत सोच हम हिंदुस्तानियों की बन गई है ना? यही ना सोचते हैं हर कोई काम, कोई फॉर्म भरे, एग्जाम दिया और मेरा सक्सेस हो जाए, सफल हम हो जाए। कभी असफलता के बारे में तो कोई नहीं सोचता। लेकिन क्या ये सही मायने में सही है कि हम असफल नहीं होंगे? कोई ये कह सकता है कि हम एक फॉर्म भरे और वहां हम सक्सेस हो जाएंगे? नहीं ना। हर किसी को सफलता मिलनी तय है। जहां मान लो 1000 सीट के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, है ना? तो क्या 10 लाख लोग सफल हो जाएंगे 1000 सीट पे? कंपटीशन टफ है या आसान है? कंपटीशन क्या है ना? कितने लोग पॉइंट में आते हैं, 0.1% लोग सक्सेस हो रहे हैं या 1% लोग सक्सेस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपटीशन हैं। ठीक है, आईएएस की कंपटीशन कुछ ऐसी है, मैंने इसी की प्रिपरेशन की हुई थी। ठीक है, आईएएस समझते हो सब लोग, है ना? तो इसमें थोड़ा सा असफलता हुआ क्योंकि सही वक्त पर मुझे गाइडलाइन नहीं मिला, और आईएएस की पढ़ाई आपकी छठी क्लास से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ की बेसिक्स बुक्स क्या है, 6 से लेकर 10 तक। तो इन्फॉर्मेशन जो है काम का है या गलत है कि आपको 6 से 10 तक का बुक बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है, सेल आउट नहीं करना, जिसको आगे चल के प्रिपरेशन करना है ना, आगे चल के प्रिपरेशन कुछ तो करना है ना कैरियर के लिए। तो अब कोई बताएगा कैरियर क्या है? किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है कि कैरियर क्या है? डिफिनेशन? डरो मत, यहाँ डराने नहीं आए हैं,
दोस्ती करने आए आप लोग से, क्योंकि ये समय है जहाँ की आपको अगर सही गाइडलाइन मिल गया तो आप फिर बिना किसी की परवाह किए आप उड़ान भर लोगे। फिर आपको कोई रोके टोके डांटे ताना मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस जैसे जिस दिन ऐसा हो जाता है लोग उस दिन वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। जिस दिन ये तब होगा जब आपको पता है कि आपको करना क्या है। रास्ता पता ही नहीं है तो आप मंजिल पाओगे कैसे? मंजिल चलकर तो नहीं आएगी ना, मंजिल तक आपको ही चलकर जाना होगा। कभी सुने होगी कुआं कुआं प्यासे के पास आया, प्यासा कुआं के पास गया। तो प्यास आपको लगी है कुछ कर दिखाने की, तभी तो आप वहां जाओगे, तभी तो कोशिश करोगे। भूख लगती है तो खाने जाते हो कि नहीं? चुरा के भी खाना खा लेते हो मम्मी से, खाते हो कि नहीं खाते? मम्मी कुछ मना की अभी मत खाना? जब छोटे थे तो ज्यादा करते थे, अब थोड़ा समझदार हो गए हो। बच्चा करता है कि नहीं करता? पूजा का भी सामान बना पड़ा है कि किसी ऐसे अच्छे काम के लिए सामान रखा पड़ा है तो कितना भी मना कर दो, अगर उसको लग गया खाना है तो खाना है, परवाह करता है। कैरियर के लिए तो यही है, उसको डांटो मारो कूटो पीटो जो करना है करो, परवाह करता है वो कैरियर का। तो परवाह करता है कोई डांटेगा, वो खाना है तो खा लेता है। वैसे ही तो कैरियर है, ठीक है। जब कैरियर को आप समझ जाओगे आपका कैरियर अपनी सोच का परिणाम है तो आप इसे पालोगे कि नहीं पालोगे? थोड़ा देर होगा थोड़ा सवेर होगा, रास्ता फिर यहीं से मिलेगा, कोई भटकोगे नहीं फिर। तो अब तो बताओ कैरियर है क्या? क्या क्या समझ रहे हो कैरियर से? नो आइडिया? तो खुल के बोलो ना कि सर नहीं समझ में, आप ही बता दीजिए। इतना तो बोल सकते हो ना, कोई हिम्मत ही नहीं है बोलने में, डर लग रहा है चेहरा से सबका। हम डांट रहे हैं क्या? आपके लिए आए समझा तो रहे, जिसको समझना है वो समझ जाएगा और अपने भविष्य को बदल लेगा। जो नहीं समझेगा वो क्या करेगा? भाग्य के आंसू रोएगा। लड़कियां बहुत रोती हैं। भाग्य पे किस किस को विश्वास है? भाग्य पे किस किस को विश्वास है तो सबको हाथ खड़ा किसी को नहीं करना, है ना। सही बोल रहे हैं गलत? है ना, सबको विश्वास है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपना कैरियर कभी डिसाइड किया ही नहीं कि कुछ करना है जीवन में। जब नहीं करना है तो अचानक से कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाता है आपके जीवन में। आकस्मिक परिस्थितियां कभी भी आपके जीवन में घट सकती है, कुछ भी। इस हिसाब से फिर आप सोच नहीं पाते कि करना क्या है। कैरियर होता क्या है? एक लक्ष्य जिसे आप अपनी जिंदगी के लिए चुनते हो, है कि नहीं? आप एक लक्ष्य चुनते हो जिसको अपनी जिंदगी के लिए आप चुन रहे हो। चाहे आप किसी धर्म में विश्वास करते हो, जाति में विश्वास करते हो, या कुछ कर दिखाने में विश्वास करते हो, है ना। ये भी तो एक लक्ष्य, जाति में भी विश्वास करना एक लक्ष्य ही तो है। और इसी विचारधारा के साथ आपको जीना है। किसी धर्म विशेष धर्म में विश्वास करते हो, इसी विचारधारा की ये क्या है? एक हिस्सा ही तो है आपकी जिंदगी का। और आपको कुछ कर दिखाना है जहां से आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जियोगे। तो ये अभी सोचना है कि बाद में सोचना है? अभी सोचना है ना। अब तो सरकारी नौकरी की भी तो जय जयकार हो रखा है। सरकारी नौकरी के रास्ते पैसा कमाना भी दुर्लभ होता जा रहा है। अभी देखे 67 का बीपीएससी एग्जाम कैंसिल हो गया ना। कितने मेहनत से लोग देते होंगे, है कि नहीं? कहीं जाकर देना काफी टफेस्ट टास्क होता है ना। होटल मिलता है ना, खाने के लिए जगह मिलती है लोगों को। ऐसे ऐसे जगह सेंटर्स दे दिए जाते हैं। तो कैरियर अभी से सोचना। क्यों हम कह रहे हैं कैरियर को अभी से सोचना चाहिए? किसी भी महान लोग को बताओ। डॉक्टर कलाम को जानते हो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। तो 5th क्लास में उन्होंने अपने कैरियर को सोचना शुरू कर दिया था कि उनको पायलट बनना है। सौभाग्य से नहीं बन पाए। और अपने पायलट बनने का सपना कब पूरा किया उन्होंने? जब वो देश के प्रेसिडेंट बन गए। राष्ट्रपति बने थे कि नहीं बने थे, है ना। हम उनसे इतने करीब मिले हुए हैं कि जब वो मुंगेर आए थे
तो मैं जस्ट उनके यहाँ से बस उतने दूरी की डिस्टेंस पर हम होंगे, मुंगेर के पोलो ग्राउंड मैदान में जब वो आए थे। हाँ, तो इतने डिस्टेंस पे हो गए। सोचो कि ऐसे महान शख्सियत के करीब होकर के भी हम उनसे नहीं मिल सके, है ना। तो आज लगता है कि नहीं, हमको उनसे मिलना चाहिए था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, 2015 में ही एक्सपायर कर गए, लेकिन उनकी बातें बहुत ही प्रासंगिक है। वो एक बात बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आज तक सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि अपना भविष्य बदलो, सुनते आ रहे हैं, मम्मी पापा बहुत सारे लोग बोलते हैं भविष्य बदलो। तो उनका कहना है कि आप अपना भविष्य कभी नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं? भविष्य में क्या होगा आपको पता है? इसीलिए आप भविष्य कभी नहीं बदल सकते। आप बदल क्या सकते हैं? अपनी आदतें, और आपकी ये बदली हुई आदत निश्चित ही आपका भविष्य बदल देगी। अब आपको अपने किसी कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैरियर को एक ब्रीफ में समझ लेते हैं, है ना। चौक बड़ा नहीं है, चलो इसी से हो जाए, ज़्यादा नहीं। जैसे ये कैरियर है, ठीक है, तो इसको हम कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अच्छा, एक सवाल बताओ, अगर सबको 50-50 हजार रुपया हर महीना दिया जाए तो कोई पढ़ने आएगा? चलो हम पूरी जिंदगी भर 50-50 हजार रुपया देंगे आपको महीने में बैठा करके, तो कोई पढ़ने आएगा? कोई कैरियर चुनेगा? क्यों? है ना। तो कैरियर का मकसद ही पैसा है ना। पैसा कमाना सीखना है। कोई नहीं आएगा। हम जितने बच्चों से सवाल पूछते हैं सबका यही जवाब है कि नहीं आएंगे। यानी कि आपने अभी तक कैरियर के अस्तित्व को समझा ही नहीं है। कोई बेवजह आपको 50,000 रुपया देने वाला तो है नहीं, कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है क्या आज दुनिया में कि कोई आपको 50 रुपया हर महीना सिर्फ बिठा करके दे बिना स्वार्थ का। तो ये सवाल ही प्रासंगिक नहीं होता। सोचना कि हम नहीं आएंगे, है ना। सीधे ना बोल देना तो कुछ सोचना समझना तो है नहीं। सीधे हम नहीं आएंगे, मान लो कल देना बंद कर दिया तो उसकी कुछ उद्देश्य होगा, चलो हम बैठा के तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करते, 20 साल तक तुमको दिए, बोला कि लाइफ टाइम देंगे, उसके बाद बंद कर दिया तो उसके बाद क्या करोगे? सारा एज तो खत्म, एज एक्सपायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये किसी के बहकावे में आकर कभी अपने कैरियर का फैसला नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अपने कैरियर का फैसला अपनी सोच के अनुसार, 2-4 असफलताएं मिलेंगी, हार होगा, लोग कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, इग्नोर करने का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत इग्नोर करते हैं, बातों को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा सीखे, तब वो आज कलाम बन पाए। और हर महान शख्सियत बातों को, दूसरे के लोगों की सोच के नकारात्मक बातों को इग्नोर करना जरूर सीखते हैं। अभी दो लोग में विचारों का डिफरेंस हो जाए तो लड़ाइयाँ तुरंत हो जाती है। आसपास में आप लोग मारपीट देखते ही हो। क्या है? दो विचारों में टकराव हो गया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो कैरियर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नहीं है? कैरियर चुनना एक समस्या है कि नहीं है? है ना। तो क्या है सबसे बड़ी समस्या? एक शब्द है, दिखा इधर सबको? डर। डर लगता है कि नहीं कैरियर चुनने में? किससे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? खुल के बोलो, डरो मत। बहुत डर दिख रहा है, इतना डरने की बात जरूरत नहीं है। डर लगता है कि नहीं किसी से? किससे लगता है? मम्मी पापा से। सही आंसर है, गलत नहीं है, सबसे सही आंसर यही है ना। आपके मन में कुछ करने का आता है तो कुछ ना कुछ कारण बता देते हैं, ये काम गलत है या ये काम सही है। क्योंकि आप लोग अपना सवाल अपने मम्मी पापा से खुलकर, ये सदियों से बीमारी चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इग्नोर करना पड़ेगा, आपको खुद ही सोचना होगा कि कैरियर चुनना अपने लिए, क्योंकि वो करना आप ही को है ना। तो कैरियर की सबसे बड़ी समस्या डर है।
चाहे आपको मम्मी पापा से लगता हो, टीचर से लगता हो, रिलेटिव से लगता हो, सोसाइटी से लगता हो, समाज से लगता हो, या कोई भी और कोई रीजन हो सकता है, इज्जत से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को। लगता है कि नहीं? कुछ करेंगे, कुछ हो जाएगा तो बदनामी होगी। हाँ, वही इज्जत चली जाएगी, बदनामी होगी। इस काम से ये काम करें ही नहीं, तो काम नहीं करेंगे तो खिलाएगा कौन, है ना? तो डर का बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको रहने देते हैं, फिर कभी मैम मौका देंगी तो इस पर भी हम बात करेंगे। कैरियर दो प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है इकोनॉमिक कैरियर, जो 50,000 वाला बात किए, और एक होता है लाइफ कैरियर, है ना? अब हमारा जो सिलेबस है इसके ऊपर पूरा बेस्ड है। पैसा कैसे कमाना है, सरकारी नौकरी से कमाना है ज़्यादातर सबको। अब तो सरकारी नौकरी का माहौल रहा भी नहीं, तो आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारे कैरियर पर बात करना पड़ेगा। आपको खुद ही देखना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप पैसा कमाओ, है ना? कोई सिखाने नहीं जा रहा, खुद ही सीखना होता है लोगों को। किसी की कॉपी करके आप कमा रहे हो तो वो उसकी देन है, आप कभी नहीं कमा सकते। आप उतना कमा सकते हो, कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है, नाम तो सब सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी कोई बन सकता है, वो अपना चुना है, इसीलिए वो उस ऊंचाई तक। तो आपको अपने लिए अपना कैरियर चुनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चुनते हैं तो नुकसान किसका है? समय तो रुका हुआ नहीं है ना। समय, आप छोटे से आज बड़े हो गए, कुछ दिन बाद अब आपकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है? 10th के बाद जो भी आएंगे, या अभी से भी हो सकता है कुछ जो यहाँ बड़ी लड़की बैठी हुई उनके घर में चर्चाएं चलने लगी होंगी। तो ये भी एक जीवन का सच है, शर्माने से काम चलता नहीं है, और हम इसको पढ़ते नहीं है। लाइफ कैरियर को, लाइफ कैरियर मतलब जीवन से संबंधित जो कैरियर है उसको हम पढ़ते नहीं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है, जिसमें से कि सेवा, है ना, शादी और रिश्ते, और क्या आता है इसमें, इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें आती है। और हम इसको कभी कुछ पढ़ते तो है नहीं, पढ़ते हैं क्या? सिर्फ हम इसको पढ़े, तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम इस चैप्टर को एक अधूरा समझ रहे हैं। ये पूरा चैप्टर ही गौन है हमारे ज़िंदगी से। हम बातचीत करने से भी डरते हैं, है कि नहीं डरते? तो आपकी परिस्थितियां क्या होगी ये कोई जानता है क्या? कोई भी? तो एक स्टोरी सुनाते हैं, सुनना है, किस किस को अच्छा लगता है? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, यूनिटी ऐसे ही आना चाहिए, है कि नहीं? स्टोरी सुनने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगना चाहिए। आप सब काफ़ी खुशकिस्मत हो कि आप सबको अभी मम्मी पापा के ऊपर आप लोग चल रहे हो, डिपेंड हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कलाम ने अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए पेपर भी बेचा है, जब वो छोटे थे तब इमली के बीज बेचा है, ठीक है? तो सीखने का समय, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो सीखोगे भी नहीं, समझ रहे हो? इसलिए आपकी ये सीखने की है, कोई कुछ तो बोलेगा। लोगों का काम है बोलना, आपका काम है करना, दूसरे को नुकसान ना हो। कोई काम कर रहे हो, मान लो किसी को बम फोड़ना है तो लोग आपको पीटेगा ही पीटेगा। ऐसा भी काम नहीं चुन लेना कि दूसरे को नुकसान हो। पर मान लो कुछ लोग चाय बेचना चाहते हैं, ठीक है? एक MBA चाय वाले की कहानी हम पढ़ रहे थे, सबने रोका, अच्छे परिवार से था, बहुत अच्छे परिवार, लेकिन उसका मन था कि हमको चाय बेचना। शुरुआत तो काफ़ी स्ट्रगल रहा। अब मान लो कोई अरबपति करोड़पति घर का आदमी है और वो बोलेगा हमको चाय बेचना है ना? बेइज्जती हो जाएगी परिवार की, होगी कि नहीं होगी? लेकिन वो चाय बेचा और आज वो अपना एक ब्रांड बना दिए, है ना? शुरुआत तो बेसिक से करोगे ना, कोई 2-4 करोड़ रुपया तो नहीं लगा दोगे। स्टार्ट छोटे से होता है, आज वो ब्रांड बन गया तो किसी को कोई शिकायत नहीं।
लेकिन ये ब्रांड बनने तक का जो सफर था, ब्रांड बनने तक का जो सफर था, यहाँ निगेटिव कमेंट्स, नकारात्मक बातों का सैलाब जो होता है ना, वो फूटेगा कि नहीं फूटा होगा उसके ऊपर। लोग ताने दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, है ना। पक गया होगा, लोग ब्लास्ट कर जाते हैं बम की तरह। और जैसे ब्लास्ट कर गए तो फिर उसकी जिंदगी, वो सुना, बर्दाश्त किया। ब्लास्ट की जगह क्या करना था, बर्दाश्त किया। और आज ब्रांड है, आप सर्च करके देख सकते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके सब लोग देख सकते हो ना। तो परिस्थितियां कभी आपको नहीं हराती, लेकिन जब आप अपना कैरियर डिसाइड कर लोगे तब। एक आदमी था हंगरी में 1910 में, जिसका जन्म हुआ था। सुनो इस बात को ध्यान से सब, ठीक है। कैरोली टकास, उसको शूटिंग का शौक था। जो ये कैरियर बताए थे, इकोनॉमिक कैरियर, शूटिंग का शौक था। और अपने इसी शौक को पूरा करते वो आर्मी में ज्वाइन कर लिया। वहाँ गोली बंदूक बहुत चलता है ना। शूटिंग का काम होता है ना आर्मी में, जानते हो ना सब आर्मी कैरियर को। तो जब शूटिंग में ज्वाइन कर लिया तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। नेशनल गेम में 1938 में भाग लिया। और उसका उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए सबको यकीन हो गया था कि ओलंपिक्स में वो मेडल लेकर आएगा। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, है कि नहीं। इतना आसान तो नहीं था ना स्ट्रगल। देखना अब यहाँ से स्ट्रगल इसका कैसा चलता चला जाता है। तुरंत नेशनल गेम में एक दिन आर्मी कैंप में ही उसके हाथ में बम ब्लास्ट कर गया। जिस हाथ से वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता था, शूटिंग करता था, उसी हाथ में बम ब्लास्ट कर गया, हाथ उड़ गया। अब क्या करे वो, अब क्या शूटिंग कर सकता है? अब वो रोएगा क्या? वो रोया? जो चीज अब आपके पास नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, है ना। आप लोग साधारण स्कूल में आए हो तो यानी कि आप लोगों के पास थोड़ी सी इकोनॉमिक समस्या है, नहीं तो आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते। इस विषय में आप लोगों को क्या सोचना है? सोचना ही नहीं है। पैसा नहीं है मेरे पास, आगे करना कि कमाना कैसे। अब ये अगर दो ही ना कंडीशन, या तो आप जिंदगी भर रोता रहे, या जो इसके पास है दूसरा हाथ उसका इस्तेमाल करे। इसने यही किया। 1 साल तक वो इतना गुप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि कहाँ वो क्या कर रहा है। और 1 साल में अपने आप को इतना ट्रेंड कर दिया कि जिस हाथ से कभी लिख तक नहीं सकता था, वो वापस लौटा अपने इस हाथ को ट्रेंड करके। और फिर अपने ही देश के नेशनल गेम्स में भाग लिया 1939 में। जब वो भाग लेने के लिए आया तो वहां और सब जो लोग भाग ले रहे थे वो बोले ये तो एक अच्छा खिलाड़ी है, हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन करने आया है, सांस देने आया है। वो बोला कि नहीं, मैं आप सबके साथ कंपटीशन फेस करने आया हूं। अथॉरिटी ने मुझे इस बात की परमिशन दे दी है। क्यों दे दी उसकी परमिशन को? उसने सोचा क्या? सोचा और फोकस किया, अब मुझे इसी हाथ से शूटिंग करना है ना। शूटिंग करना है कि नहीं करना उसको। 1 साल में वापस 1939 में लौट गया अपने नेशनल गेम्स में। और फिर प्रैक्टिस वहां पे भी उम्दा प्रदर्शन किया। और फिर से सबको यकीन हो गया कि ये मेडल ले करके आएगा। फिर क्या हुआ उसके साथ? 1939 कुछ याद आ रहा है? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो? विश्व इतिहास थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री में तो आया होगा, इतिहास में। इस वक्त विश्व युद्ध का दौर चल रहा था ना। ये जो समय था विश्व युद्ध के दौर का समय था। और यहाँ पर 1940 में ओलंपिक गेम कैंसिल हो गया। अब क्या करना है? परिस्थिति देखो कैसी आ रही है। टैलेंट था ना, टैलेंट बम ब्लास्ट कर गया 39 में। वापस टैलेंट साबित किया दूसरे हाथ से। विश्व युद्ध की वजह से 1940 का ओलंपिक
कैंसिल हो गया समय को, और इसकी परीक्षा लेनी थी। 1944 का भी विश्व क्या कहते हैं ओलंपिक विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो गया। इतने दिनों तक ये क्या कर रहा था? रो रहा था या फोकस किया के प्रैक्टिस कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था, है ना, क्योंकि परिस्थितियां इसके हाथ में नहीं थी कि हम विश्व युद्ध को रोक दे, है कि नहीं। फिर 1948 में जब विश्व का क्या कहते हैं विश्व में जब ओलंपिक हुआ, तब इसमें गोल्ड मेडल लेके आया। अब सबसे बड़ी बात कि इसकी उम्र तो हो रही थी। क्या कोई यकीन कर सकता है कि इतनी उम्र का आदमी मेडल लेके आएगा? फिर 1952 में क्या किया? फिर से मेडल लेकर के आया, गोल्ड मेडल लेके आया अपने देश के। तो समझ लो कि कितनी खराब परिस्थिति थी इसके पास। टैलेंट होते हुए भी इसे मौका नहीं मिल रहा था। आप सबके पास मौका है कुछ कर दिखाने का। सोचना आप ही को है। कोई आपके जगह तो कुछ एग्जाम देने नहीं जाएगा, खेलने नहीं जाएगा, कूदने नहीं जाएगा। जिस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है कि नहीं। तो इस कहानी से क्या समझ रहे हो? आपको परिस्थितियां नहीं हराती, आपको हराती है आपकी सोच, है कि नहीं। आप अगर निगेटिव सोच रहे हो, परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी। अगर आप निगेटिव सोच रहे हो तो आप हमेशा हारते रहोगे। आप अगर कोई भी परिस्थितियां आ जाए, अगर आप इसमें पॉजिटिव सोचोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी को बोरिंग लग रहा है क्या सुनना समझना? बोरिंग लग रहा है? नहीं, बोरिंग लगे तो बता देना, ठीक है। तो कैरियर कुछ कुछ समझ में आया? अब किस किस को क्या बनना है सोच रहे हो? पढ़ना तो आप ही को है। या जो भी पढ़ाई है कितनी बड़ी इश्यूज नहीं है कि आप इसी काम को करके अपना कैरियर बना सकते हो। खेल भी तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत कैरियर का विकल्प है। इस पर हम बातचीत करते ही नहीं है। करते किसी को क्रिकेट खेलना है, किसी को हॉकी खेलना है, किसी को किसी काम में मन तो जरूर लगता है। और मन ऐसा चैप्टर है, आप जबरदस्ती इसको पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? या हम इसको जंजीर से बांध सकते हैं? जिस काम में मन लगता है उस काम में वो कुछ भी करके वो करेगा ही करेगा। इसका बेस्ट उदाहरण कोई दे सकता है? हाँ मैम, बस अब जितना देर बोलिए, रोक दे क्या यहाँ 10 मिनट में। तो क्या है उदाहरण मन लगने का? कोई उदाहरण दो कि कोई तो कोई ऐसा काम होगा जिसमें मन लगता हो, है ना। सोचना अपने से, कोई ना कोई ऐसा काम होगा, वही आपका कैरियर है। जिस दिन मन को समझने लग जाओगे वही आपका कैरियर है। आप लोग अपना सवाल कभी भी जो भी मन में आता हो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का ही क्यों ना हो, क्योंकि लोग अकेले ही अपने कैरियर को जीतता है। कोई आपके साथ सफर पर नहीं चलने वाला। आई बात समझ में? तो मेरा ये नंबर है, नोट कर लो सब। YouTube सब चलाते हो? जो चलाते हो मेरा चैनल सब सब्सक्राइब करके सबको शेयर करना। लिख देते हैं, बता भी देते हैं आपको, ठीक है। मेरा नंबर है
नाम ही पूछेगा ना सर। ये YouTube चैनल का नाम है, सब सब्सक्राइब कर देना। कुछ कुछ आता ही रहेगा क्योंकि अब कई जगह हम लेते रहेंगे क्लास, तो बता दे क्या स्पेलिंग। OR स्पेस कैपिटल लेटर में डालना सर, FOUNDATIONS। नंबर भी नोट कर लो, 97 09 83 7455। कर लेना सब लोग नोट। तो कैरियर आपके जीवन में जो भी सवाल है आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जहाँ तक होगा हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शंस का यही एक मतलब है कि आप समझिए अपनी ज़िंदगी को। कुछ भी बेवजह करने से, बिना परिणाम सोचे कोई भी काम करने से रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और कुछ है, नोट कर लिए सब लोग। कोई क्वेश्चन पूछना है?